किसान आंदोलन सरकार के साथ साथ आम जनता के लिए भी सिरदर्द की वजह बनता जा रहा है। किसानों की लड़ाई सरकार के साथ है, लेकिन परेशानी से दो चार आम जनता को होना पड़ रहा है। अब तक किसानों ने शंभू बॉर्डर को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अब किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। किसान शंभू रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों के रेल ट्रैक पर बैठने से यात्री परेशान हो रहे हैं और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सारे ट्रेनें का आवाजाही रुकी हुई है। आप जैसा देख रहे हैं कि भारी जनता को परेशानी हो रही है, ट्रेन की जो आवाजाही रुकी हुई है। और ये जो किसान आंदोलन है, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। जी ये जो ट्रेनें नहीं आ रही, क्या कहना चाहोगे? ट्रेनें नहीं आ रही, सरकार को माननी चाहिए बातें। सरकार किसानों की जो भी हैं जायज़ बातें हैं वो माननी चाहिए। बाकी 1 घंटे से हम भी वेट कर रहे हैं, वंदे भारत है, अब वो पीछे कहीं अटकी हुई है, तो देखते हैं उसका कब तक आएगी। और किसानों का क्या इस तरह से ट्रेनें रोकना जायज़ है? नहीं, सरकार को मांगे तो मान लेनी चाहिए, जो भी जायज़ मांगे हैं। नाजायज़ तो नहीं करते हम, जायज़ मांगे तो मान लेनी चाहिए। पब्लिक को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग दोनों तरफ से बंद कर दिया है और किसान पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। किसानों और सरकार की लड़ाई में रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। अमृतसर दिल्ली रो पहले ही शंभू के पास दोनों तरफ से बंद है। वहीं अब रेल ट्रैक भी बंद होने से यात्रियों की मुसीबत और बढ़ गई है। यात्री अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर परेशान होते दिखाई दिए। यात्रियों का कहना है कि सरकार और किसान आपस में बातचीत से मसला हल करें। लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? सरकार ने भी टाइम दिया था और जो डीजीपी ने भरोसा दिया था और आईजी थे जो उन्होंने भी भरोसा दिया था कि हम छोड़ देंगे, वो सिर्फ एक मात्र एक भरोसा था। और कॉल को जो टालने के लिए जो इनकी नीति होती है उसी के तहत इन्होंने काम किया और हमें फिर से धोखे में रखा गया है। और ये हरियाणा के प्रशासन द्वारा पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं। पर लेकिन हमने जनता को और देश के लोगों को ये बात स्पष्ट कर दी है कि किसान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा जो रेल रोको था वो 9 तारीख से शुरू होना था, जिसके 8 तारीख को हमारे पास ये संदेश पहुंचाते हैं कि हम मीटिंग करना चाहते हैं और 9 तारीख को हम सुबह मीटिंग के लिए जाते हैं और मीटिंग के दिन हमें 16 तारीख तक का भरोसा दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। और सबसे पहले तो ये जब बल्कि सरकार ने जो वादा खिलाफी की थी कि अनीस के साथ एक डेलीगेशन को बुलवाने की बात की, उस डेलीगेशन को भी नहीं बुलवाया गया। उसकी स्थिति क्या है वो भी हमें नहीं बताई गई। जेल में आया अनीस खटकाड़ा है, वो भी लड़का जेल में ही है। कोई बात नहीं, किसानी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई उनकी अपनी निजी लड़ाई नहीं है। आपने देख लिया, सरकार ने कह रहे भी हमारी गल 9 तारीख को ट्रेन रोकनी थी, कह रहे हमारी गल बातचीत कर लो। बातचीत करने की बात आई, चलो सारे आगू चले गए। 16 तारीख तक का टाइम ले लिया, अभी 16 तारीख को इन्होंने छोड़ देंगे। तो परसों ही बात है, परसों पंजाब से एक IAS अफसर कोई गया था अम्बाला के अंदर, वो और रंधावा जी से भी मिले हैं अपने SP साहब से। और तब इन्होंने कहा भी छिड़वाने के बारे में कोई एप्लीकेशन वगैरह, वो वकील साहब के पास भी गए, हमारे जैन साहब के पास। तो सारी बातचीत होने के बावजूद इन्होंने क्या रवैया अपनाया, झूठ। वहीं रेलवे ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए 10 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 19 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को परेशानी न आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे ने अपना एक ट्रेन हैंडलिंग प्लान बनाया है, जिसमें जो शॉर्ट डिस्टेंस की पैसेंजर ट्रेनें हैं तो उसकी कैंसलेशन की, क्योंकि उनका लगभग हर स्टेशन पे स्टॉपेज होता है, तो उनका हमने कैंसलेशन का प्लान बनाया है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें आ रही हैं जो ऑलरेडी चली हुई थी और रास्ते में, उसको हम वाया अम्बाला चंडीगढ़ सानेवाल से डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी फिरोजपुर डिवीज़न में ही हैं, तो उनमें से कुछ गाड़ियों को वाया दूरी जाखल चलाया जाए। अभी तक लगभग कुल जो हमने प्लान बनाया शाम के 4 बजे तक का, जैसा कि लोकल पुलिस बता रही कि हो सकता है एजिटेशन कॉल ऑफ भी हो जाए, तो उसमें लगभग 4 डाउन की और 6 अप की टोटल 10 पैसेंजर ट्रेनें हैं, जिसको अभी कैंसलेशन शॉर्ट टर्मिनेशन का प्लान है। और लगभग 19 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जिसके डाइवर्जन का प्लान है। जो रास्ते में रोकी गई है, तो वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या किया गया है?
देखिए, जो ट्रेनें फंसी हुई हैं उसके लिए हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि वो ऐसे स्टेशनों पे रुके जहाँ पे कुछ मूलभूत सुविधाएं हों, जैसे पानी, खाने की व्यवस्था। जहाँ जहाँ पे अभी नहीं है वहाँ पे भी हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो मूव होके और इन सारी व्यवस्थाओं सुविधाओं को देख रहे हैं। किसानों और सरकार की लड़ाई में कहीं न कहीं नुकसान जनता का हो रहा है। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं और गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को पूरा समय दिया लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की परेशानी के साथ साथ जनता की परेशानी का सरकार क्या हल निकालती है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।